आज हम आप लोग को बताएंगे कि यदि अल्फा और बीटा अर्थात द्विघात बहुपद के दो शून्यक मालूम हो। हमें पता था कि द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होती है। यदि द्विघात शून्यक मालूम हो तो हम एक बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक बहुपद का निर्माण कैसे हम करेंगे, आइए जानते हैं। क्या अगर हम आपसे पूछें कि द्विघात समीकरण का आप लोग व्यापक रूप बताइए द्विघात बहुपद का, तो क्या बोलेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका द्विघात का व्यापक रूप है। हम ये भी बताए थे कि द्विघात कितने स्टेप में चलता है? 3 स्टेप में चलता है ना। अगर एक्स स्क्वायर का आपसे गुणांक पूछे हम क्या बोलेंगे? एक्स का पूछे तो और केवल अचर मान पूछे तो सी का मान बोलेंगे। लेकिन यदि इसी में कह दे कि एक्स क्यू का गुणांक बताइए तो है नहीं, इसमें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए भाई, इतना आप लोग सीख चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक मालूम हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक मालूम हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक है ना, मालूम हो तो यहाँ से देखिए निकालेंगे द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तब एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे द्विघात बहुपद पूछे, ठीक है, तो इजी वे में समझने के लिए, निकालने के लिए हम थोड़ा देर के लिए द्विघात बहुपद की चर्चा न करके द्विघात समीकरण के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण 2 चैप्टर में, है ना। तो समीकरण का मतलब जान रहे थे कि बराबर में कोई मान होना चाहिए, वही आपका समीकरण है। तो याद रखिएगा कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा मालूम हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए, लेकिन हम यहाँ जानेंगे पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यकों का योग को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो पहले का लिख देते हैं शून्यकों का योग इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, फल बराबर क्या कर देंगे? 0। इसी चीज को देखिए हम लिख सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्या? द्विघात समीकरण को ही हम लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अब आइए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं प्लस अल्फा इंटू बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लिया एक द्विघात समीकरण का। लेकिन कहिएगा कि यहाँ पर तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, हम बताए थे यदि बराबर में 0 है तो समीकरण, हट गया तो बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर यूज क्यों किया? क्वेश्चन को हल्का बनाने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया है। देखते हैं क्या करते हैं। यदि हम आपके पास एक प्रश्न लिखते हैं और इसको देखिए यूज कैसे करते हैं। यदि हम आपको एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देखिए आपको करवा रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके दो शून्यक
शून्यक अल्फा और बीटा क्रमशः, ठीक है, क्रमशः दे दिया गया आपको, देखिए -2, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं 3 है ना। ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया, मात्र इस टाइप के क्वेश्चन में 2 पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन समझ, थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा कुछ करवा रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके 2 शून्यक, द्विघात है तो कितने शून्यक, 2 बताए थे, कल चर्चा किए थे। आइए देखिए, चर्चा कल में नहीं आया होगा, आज ही देखिए करेंगे, इसका गुणनखंड जब पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। देखिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, पहला शून्यक -2 और दूसरा आपका 3, तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होता है कि चूंकि पहला अल्फा कितना, दूसरा बीटा कितना है। अब भाई द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला हम नहीं जान रहे थे, हम जान रहे थे द्विघात समीकरण का एक फार्मूला जानते थे। चूंकि हम यहाँ पर कर सकते हैं द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसी में मान को पुट करिए, याद रखिएगा 2 टाइप्स के क्वेश्चन देगा आपके पास आएगा। इसमें केवल कहा कि शून्यक क्रम से अल्फ़ा और बीटा है, ये हमको नहीं बोला कि शून्यकों का योग इतना है या शून्यकों का गुणनफल इतना है, नहीं दिया है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस स्थिति में हम देखिए करेंगे क्या कि अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान 3, तो x² माइनस अल्फ़ा के जगह पर -2, ठीक है, और बीटा के जगह पर कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, हो गया। इनटू में क्या है प्लस, ये आपका -2 और ये आपका इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं। जब इसको हम हल करते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं x², तो ये आपका x² माइनस, बोलिए 3 में से घटेगा 2 तो क्या बचेगा, प्लस में 1, जबकि यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस में 1 गुना करेंगे x तो क्या आएगा, केवल x आएगा ना, मतलब माइनस में x, ठीक है। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के, ये आपका आ गया माइनस में 6 बराबर 0। अब क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी द्विघात बहुपद आपको निकालने के लिए कहे तो द्विघात का जो हम व्यापक रूप लिखा ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इसमें देखिए भिन्न में कोई मान नहीं है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो हमारा जो बनाया गया क्वेश्चन था वो आपका सही हो गया, अब उसके आगे वो हल नहीं होगा। देखिए तो इसमें तो भिन्न में कोई है नहीं, अब ax मिलिए गया, bx मिलिए गया, c मिलिए गया, लेकिन बराबर में है 0, तो आपका समीकरण है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर ये आपका हो जाएगा केवल x² माइनस x बराबर -6, ये आपका तैयार का द्विघात बहुपद तैयार हो गया, है ना। मैंने 0 को जब 0 के देने का कारण था, अभी हम आपके पास एक क्वेश्चन और देंगे भिन्न वाला, ठीक है ना। जब भिन्न वाला क्वेश्चन देंगे तो 0 का लफड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत इसमें, अगर आपके पास बहुपद में अल्फ़ा और बीटा मालूम हो तो हम वहाँ से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। बताए थे द्विघात के लिए 2 फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस केवल c/a था, ठीक है। नोट कीजिए इसको। इस बार एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें हम। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको इस टाइप से करवाते हैं। यदि आपसे कह दे क्वेश्चन, देखिए 2 देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, देखिए लिखते हैं जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः देखिए क्या लिख रहे हैं हम, क्या कहें, शून्यकों का योग भी है और
क्रमशः दे रहा है आपको माइनस में 1/2 तथा करते हैं 3 करते हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन के पहले भाव को पकड़िए। हमको दिया है क्या, द्विघात बोला तो अल्फा बीटा होगा, लेकिन शर्त में क्या कर रहा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस का मान हो जाएगा माइनस में 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए गुणनफल कर रहा है तो गुणनफल दे रहा है आपका माने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3/4। कोई दिक्कत। अब सेट करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार हमको दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/2। अब आइए अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/4, तो लिखते हैं द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला, ठीक है। तो करते हैं तो द्विघात समीकरण बराबर होता है क्या, बोल दीजिए फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। आइए तो देखते हैं क्या, अगर यहाँ पर मान को रखा जाए सिंपल सा, देखिए देखते हैं x² के x² माइनस, ठीक है। आइए अल्फा प्लस बीटा का मान को अगर देखा जाए तो माइनस में 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। मान क्या किया आप भी कहिएगा कि दोनों के मन माने रखें, तो हमारा इसका दे ही दिया है ना, डायरेक्ट उसका मान पुट कर रहा है, ठीक है। अब आइए प्लस में अल्फा इंटू बीटा 3/4, ये आपका 3/4 बराबर 0 आपका हो रहा है। तो अगर इसको हम देखिए हल करते हैं, सोल्व कर दिया जाए तो देखिए ये आपका x² का x² माइनस, थोड़ा जान दीजिए माइनस माइनस करेगा तो प्लस में 1/2x, ये आपका प्लस में रहेगा कितना 3/4 बराबर 0। अब बोलिए इसका एलसीएम, हाँ अब देखिए 0 का यूज करते हैं। हमेशा हमको लाना कौन फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लाना है। जब भी पूछेगा तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कि यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलिए इसका मान क्या आएगा 4x। चलिए बोलिए इसका मान क्या लिखेंगे 2 दूनी के 4, तो ये आपका 2x आ जाएगा और ये आपका केवल बराबर 0। हमको केवल क्या चाहिए, ऊपर वाला मान, ये आपका नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 गुने 4 होगा, तो हमें बोलिए ना क्या बचेगा 4x² प्लस 2x प्लस, बोलिए आ गया उस फॉर्म में। देखे तो कह सकते हैं द्विघात बहुपद, तो हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा 4x² प्लस 2x प्लस, ये आपका रहा है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन का हो गया। अब सीखेंगे द्विघात का गुणन। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है x² प्लस 32x माइनस में 273 का गुणनखंड ज्ञात करें तथा इसके सत्यता की जांच करें, तथा इसकी सत्यता की जांच करें। चलिए आपके पास कुछ समय है, इसको सोल्व कीजिए थोड़ा। चलिए बना लिए होंगे आप लोग, आइए देखते हैं आंसर क्या रहा है। सबसे पहले नियम बताए थे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया हो, ठीक है ना, तो कहे थे सबसे पहले a गुना c करेंगे, तो बोलिए ना a के संख्यात्मक मान 1 है और c का मान 200। चलिए तो 273 में अगर गुणनखंड करते हैं तो आप लोग कितने वाले इसको लगाएं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि दिए गए संख्या का योग 3 का पहाड़ा है, 3 से लगा दीजिए 91 आ रहा है। उसके बाद लगा देते हैं 7 बार में 13, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ 273 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 13। अब आपको यह सोचना है कि हम इसको 2 पार्ट में कैसे बांटें ताकि आपका प्लस में 32 प्राप्त हो। पहले देखिए एक बार गड़बड़ाते हैं, 7 दूनी के 14 नहीं 7 21 में 13 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, गड़बड़ है वो, ठीक है। अब देखिए
63 91 में 3 जोड़े या घटाएंगे तो आएगा 32 यहाँ। चलिए ये भी गड़बड़ है। अब कहते 13 तिया और 7 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 32 नहीं आ रहा। तो मन में भावना पैदा हुआ कि 39 में से हम 7 को घटा रहे हैं, है कि नहीं, तब हमको प्लस में 32 मिल रहा है। तो हम इसको सजा देते हैं। कहे थे कि पहला को ना छेड़िए, उसको छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 32 तो मन में कि 39 में से 7 ये न था, तो प्लस में 39 था तो प्लस में 39 एक्स, ठीक है क्या, और माइनस में 7 एक्स और माइनस में आपका जो है लिख दीजिए। बोले यहाँ तक में तकलीफ नहीं दिक्कत अब है। गुणनखंड करिएगा, 2 पार्ट में बांटिएगा, 2-3 बार मैंने गड़बड़ आएगा, फिर अपने अपने ठीक हो जाएगा। ये आपका नियम है। अगर रट्टा मार भो तो कहीं आप सीख ना सकते हैं, ये आप सीख जाइए। देखिए अब 4 टुकड़ी मिला, अब देखबै कि एकर मौसा तो दोनों में एक्स है, मौसा संख्या तो है नहीं, तो केवल एक्स यहाँ पर लिया जाए तो 2 गो में से एगो भागा एगो बचा। चलिए देखिए प्लस 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 एक्स से एक्स खत्म, केवल 39 आपका हुआ। अब देखिए ये दोनों में देखिए माइनस भी कॉमन है माइनस कॉमन, दोनों माइनस है, तब जे टकराया उहे बाहर, एक्स नहीं टकरा रहा है ना। 7 शतकों में आपका 7 आता, 7 से डिवाइड है कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 7 लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका 7 से 7 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, 39 बार में खत्म। अगर कॉमन सही हो तो नहियों भाग देंगे, ये वाला डिब्बा उतार देंगे, है ना। याद क्या करा, देखिए अब कहते एगो घर वाला एगो बाहर वाला, है कि नहीं, है नहीं, ये आपका हो गया। तो ई अच्छा ये बताइए ये दोनों क्या निकला, किसे कहा, दिए गए बहुपद के, दिए गए बहुपद का गुणन का मतलब हम इसे अगर भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक और अच्छा चीज़ सिखाते हैं, अगर गुणनखंड दिया हो, बहुपद दिया हो, पूछे शेषफल, गुणनखंड दिया हो, बहुपद निकालना हो, पूछे शेषफल, तो करेंगे क्या कि इसका निकालेंगे पहले शून्यक, जो गुणनखंडवा दिया हो उस शून्यकवा निकाल करके एक्स के जगह पर ही पुट कर देंगे। कल नहीं बता रहे थे कि पी एक्स मान लीजिएगा बहुपद को जैसे रैखिक बना में, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 200। आप पूछे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यदि इसका एक गुणनखंड यह है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान आपका माइनस 39 आएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए p माइनस 39। तो ये तो गुणनखंड है, तो हल करेंगे तो 0 आएगा आंसर, शेषफल का 0 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गुणनखंड निकल गया। यदि आपसे पूछे इसका शून्यक तो कह देंगे शून्यक के लिए आपका x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस 39, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर प्लस में। तो ये दोनों मान माइनस 39 और 7 इस बहुपद के मान को 0 कर देगा। ऑप्शन में देगा माइनस 39 और 7 और दोनों, तो दोनों के मान क्या आएंगे, डिब्बा में बंद कर देगा, डिब्बा में बंद, माइनस में 39 और 7 क्या इसका गुणनखंड है, चेक करेंगे। बाई ऑप्शन चलेंगे, चेक अगर देगा तब बनाए नहीं सोल्व करेंगे, मान रख के चेक करेंगे कि ये 0 कर देता है, ठीक है ना। लिख लीजिए जो नहीं बनाए हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं द्विघात के गुणनखंड, ठीक है ना। द्विघात के गुणनखंड के हम आपको चर्चा करते हैं कि किसी भी द्विघात का गुणनखंड कैसे निकाला जाए। नुमा में आपका गुणनखंड पढ़ना है, 10th में शून्यक किसका पढ़ेंगे। गुणनखंड और शून्यक में कोई अच्छा संबंध नहीं है, दोनों मान लिए एक प्रकार के द्वंद्व है, जिसे पूरक कहते हैं ना। जब 2 कोणों का योग 90 और जब 2 कोणों का योग 180 तो समपूरक, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, पहले गुणनखंड निकलेगा तब शून्यक निकलेगा, ठीक है। आइए जानते हैं क्या द्विघात का गुणनखंड कैसे निकालें, ठीक है। हम आपके पास देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, उससे पहले चर्चा करते हैं कि द्विघात का फिर से एक बार व्यापक रूप। तो द्विघात का व्यापक बोला तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस ये हमार द्विघात है, ये हमार फर्मा है ना, ये फर्मा है। इस पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप करवाते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10 का गुणनखंड ज्ञात करें तथा इसकी सत्यता की जांच करें, ठीक है ना। गुणनखंड ज्ञात करें तथा इसकी सत्यता की जांच करें। लिख देते हैं, का गुणनखंड ज्ञात करें तथा इसके ताकि जांच करें। देखिए याद रखिएगा, सत्यता की जांच, गुणनखंड ज्ञात करना है तथा इसके सत्यता की जांच करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सिंपल समझिएगा नियम पर। कहता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बोलिए कौन सा बहुपद है। अच्छा, तो 3 स्टेप 1 2 3 में चल रहा है ना। अब इसका गुणनखंड, गुणनखंड निकल गया तो शून्यक भी हम निकाल लेंगे, इसलिए पहले गुणनखंड को हम गौर करते हैं। याद रखिए, जब भी आपका द्विघात दे, जब भी आपका द्विघात दे गुणनखंड पूछे, तो गुणनखंड पूछने के लिए करेंगे क्या, उसके पहले a का संख्यात्मक मान, ये आपका a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है। याद रखिएगा, हम जब भी बोलेंगे a का मान तो एक्स स्क्वायर के गुणांक बोलिएगा, अगर बोलेंगे b का मान तो x का गुणांक बोलेंगे, अगर बोलेंगे c तो एक अचर मान बोलेंगे लास्ट वाला, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम, यदि आपसे कहे कि द्विघात का गुणनखंड, तो द्विघात के गुणनखंड के लिए सबसे पहले a के संख्यात्मक मान के c के संख्यात्मक मान से गुना, माने सबसे पहला काम करेंगे a गुना c। बोलिए सबसे पहला काम a गुना c। यदि द्विघात का गुणनखंड कहे तो पहला काम a गुना c। तो बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और बोलिए c का मान, तो ये दोनों के कर दीजिए गुना, तो कितने आ गया। चलिए सबसे पहला स्टेप समझ गए, जब भी द्विघात देगा a गुना c करेगा, उसके बाद जो गुणनफल आया उसको आप कर दीजिए गुणनखंड, है ना। क्या करेंगे, गुणनखंड, जो आवे उसको कर देना है गुणनखंड। एक छोटा हिसाब हम दे रहे हैं आपको, और आपको एक बड़ा सा हिसाब बनाना है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले a गुना c, उसके बाद गुणनखंड। गुणनखंड बोलिए कई बार में लगा दिया जाए और लगेगा, तो हम बोलिए लिख सकते हैं 10 को 2 गुना। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि इस पर गौर कीजिए, जो बीच में आपका दिया है, हमको लाना क्या है बीच में, तो जो गुणनखंड आप लाया ना, उसको 2 टुकड़ी में बांटिए। या तो आप जोड़ के ये ला सकते हैं या हम घटा के ला सकते हैं। ऐसा 2 पार्ट में हम बांटेंगे जिसका गुणनखंड का गुना करने पर 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 7। तो सिंपल था ये, 5 दूनी की, अब 5 में से 2 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ दिया तो 7। यहाँ तक दिक्कत, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। पहले a गुना c, उसके बाद फिर 2 स्टेप में बांट कर क्या लाना है, बीच वाला पार्ट b का मान। तो देखा 5 दूनी के 10 और 5 2 7, मतलब एक संख्या 2 और एक संख्या 5, ठीक है। दोनों जोड़ के ना ला रहे हैं, दोनों प्लस में ना है, तो ध्यान देते हैं क्या, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो पहला स्टेप को नहीं छेड़ना, इसको छोड़ दीजिए वैसा ही। अब देखिए इसको 2 टुकड़े में जो लाए ना आप, 2 मान 1 2 और 5, इसको 2 स्टेप में आप बांटिए, तो 1 2 और 1 5, ठीक है। लाना x के रूप में, दोनों पलसे में ना है, तब बोलिए 2x प्लस 5x, 5 और 2 7x आ गया, बोलिए आ गया ना। आइए और इसको छोड़ दिया जाए वैसा ही,
जब भी द्विघात रहेगा तो वो 4 टुकड़ी में बटेगा। तो बोलिए 4 टुकड़ी में बटा। त्रिघात रहेगा 6 गो में बटेगा वो, ठीक है ना। क्या देखिएगा, देखिए ये आपका 2 स्टेप में बट गया। यहाँ तक बांटने में दिक्कत है तो बोलिए। सबसे पहले उसके बाद फिर 2 टुकड़ी में बांटना है, बांट करके जोड़ या घटा करके बीच वाला पार्ट को लाना है। तो देखा सिंपल था, 5 दूनी के 10 और 5 2 दोनों के जोड़ के। तो देखिए अब ये दोनों पार्ट हम बताए थे कॉमन माने क्या होता है, मस उभयनिष्ठ, ठीक है। और कॉमन का मतलब वही मस जो दोनों में टकरा जाए, कहते ना जो दोनों में टकराए वो मासा कहलाता है, ठीक है। अब बोलिए तो ये दोनों में क्या टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है, और कोई टकरा रहा है। यहाँ पर देखिए x को निकाल लेता है तो कॉमन ले लिया कि कॉमन माने भाग, इसमें अगर भाग देगा तो 2x में से ठीक है। अब एक x से भाग जाए तो x से कैंसिल होगा, आपका केवल क्या बचेगा, प्लस 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 चिन्ह पर ध्यान, ठीक है। यहाँ पे देखिए x कैंसिल केवल 2। अब इसमें बोलिए क्या कॉमन, मतलब इसका मासा 5 होगा, होगा ना मासा 5, मतलब इसका मासा 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना, 5 कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा x और प्लस। अब रुक जाएंगे, अब देखेंगे क्या जो हम डिब्बा लिया क्या वो दोनों डिब्बा सेम है, तब मतलब हम सही बनाया। जब दोनों डिब्बा टकरा जाए कॉमन वाला तो वह आपका हिसाब सही चल रहा है। और जब हिसाब सही चल रहा है तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, एक लेंगे अंदर वाला, एक लेंगे बाहर वाला, ठीक है ना। तो एक ले लिया आपका अंदर वाला x प्लस 2 और एक बाहर जो कॉमन लिया था x प्लस। अब फिर रुक जाएंगे, ये जो दो गो आप पार्ट निकाला x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक है, यही आपका गुणनखंड हुआ। ये जो 2 निकला ना ये पार्ट 2 गो, ये आपका गुणनखंड हुआ इसका, ये दिए गए बहुपद का। अब बोलिए गुणनखंड क्या होता है, याद रखिएगा। गुणनखंड वह मान होता है जो किसी भी संख्या जब किसी भी संख्या में उसे भाग देते हैं तो शेषफल का मान 0 कर दे, तब वह उसका गुणनखंड होगा। जैसे हम कहते देखिए 6 का गुणनखंड 2 और 3। अब बोलिए 2 से भी इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल नहीं इसका 0 आएगा, 3 से भी देंगे तो 0 आएगा। तो उसी प्रकार अगर बहुपद, याद रखिएगा, जब भी हम गुणनखंड अगर चेक करने के लिए कहे, क्वेश्चन में देगा कि दिए गए बहुपद का क्या यह गुणनखंड है, डायरेक्ट इससे भागा देंगे इसमें, है ना। अगर 0 ला दिया तो है, नहीं लाया तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ई स्टेप की बात किया जाए तो इसका ये क्या निकला, गुणनखंड। और गुणनखंड किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसे भाग देने पर शेषफल का मान 0, अगर 0 नहीं आए तो वह गुणनखंड नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत। आगे कर बढ़ते हैं, ई गुणनखंड निकल गया। अब देखा जाए शून्यक, तो शून्यक के लिए तो हमको समीकरण चाहिए, है ना। जब भी आपका शून्यक पूछे सबसे पहले कहिएगा शून्यक के लिए, शून्यक के लिए ये दोनों जो गुणनखंड निकाला ना उसके बराबर 0 करिए। मतलब लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से बारी बारी से यदि यहाँ पर कर दिया जाए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर बोलिए माइनस में 2, पहला निकल गया ना। अब आइए x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में, बोलिए इसका 2 गो मान निकला। अभी ना पिछले वीडियो में बताए थे कि द्विघात के कितने होते हैं शून्यक, एक गो के नाम अल्फा, एक गो के नाम बीटा, याद रखिएगा। अगर आपसे कहे इसकी सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच पूछे तो हम द्विघात के 2 गो फार्मूला याद कर लेंगे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, एक अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर आपसे जांच पूछे तो देखिए हम जांच निकाल रहे हैं, इसका जांच कर रहे हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, पहले लिख देंगे जांच। अब जांच करने कौन आएगा, 2 आदमी, एक अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर दोनों कह दे कि ठीक है
तो ये आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बुलाया जाए। चलिए यहाँ सबसे पहले देते हैं, चूँकि अल्फ़ा बराबर क्या लिख दूँ, माइनस में 2 और बीटा बराबर लिख दूँ। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्योंकि हम कहा था कि द्विघात के 2 शून्य का अल्फ़ा है और तो आप जब 2 को निकालें तो एगो अल्फ़ा एगो बीटा होगा, होगा ना। अब आइए जांच करने के लिए पहले आएंगे कौन, अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बराबर राइट। अब बोलिए अल्फ़ा के मान आप क्या लाए, माइनस। तो अल्फ़ा के जगह पर -2 प्लस, ठीक है। अब देखिए बीटा के जगह पर माइनस में बराबर माइनस तो माइनस, ठीक है। अब आइए b का मान, जब भी b पूछा चरवे समीकरण के पास प्लस में 7, b का मान है ना, बोलिए है ना। तो यहाँ पर बोलिए प्लस में 7 माइनस तो 1 कर था फार्मूला के। a का मान जरा बोल दीजिए, a का मान क्या हो रहा है, तो a के जगह पर 1 इसको करिए हल। तो हल करते हैं तो माइनस में 2 माइनस में 5, ये आपका 7/1 छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये आपका आ गया माइनस में 7, कुछ नहीं था, माइनस में 7। बोलिए लेफ्ट बराबर राइट, पहला आदमी से ही पास कर गया हिसाब, ठीक है। अब दूसरा चेक करने के लिए कौन आएगा, चलिए भाई दूसरा को बुला दिया जाए। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए क्या बोलता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाटा। तो बोलिए ना अल्फ़ा का मान कितना, बीटा का मान कितना, चलिए सी का मान यहाँ से बोलिए, ए का मान माइनस माइनस, तो प्लस में 10 बटा में कुछ नहीं था 1, और ये आपका 10 बटा में कुछ नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका सत्यता की आपका जांच हो चुका है। बोलिए किसी को दिक्कत? पहले ए गुने सी, गुणनखंड 2 पार्ट में, कॉमन के लिए चिंता ना है, ये दोनों में टकरा जाए मतलब अगर निकालेंगे कौन चीज, मौसर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों डिब्बा सेम खुश हो जाएंगे। एगो घर वाला एगो बाहर वाला है ने, दोनों निकाल करके गुणनखंड शून्य कहेगा बराबर 0। यहाँ से 2 मान, एक अल्फ़ा और एक बीटा, सत्यता की जांच कर लेंगे। आप लिखिए इसको, हम आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा बड़ा सा सोचने वाला, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, हम आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं।